करते हैं। सौरभ जी से बात नहीं हुई। सौरभ जी, आप शुरुआत करो। पहला मास्टर स्टॉक कौन सा है आपकी तरफ से? पहला मास्टर स्ट्रोक जो मैं देना चाहूंगा वो मेटल स्पेस से देना चाहूंगा। जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में रिफ्लेशन ट्रेड चल रहा है, जैसे मेटल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वहां पर हमें जो पसंद आता है स्टॉक वो है हिंदुस्तान जिंक। अगर सितंबर रिजल्ट्स की बात करें तो जो प्रोडक्शन था कंपनी ने काफी अच्छा दिया और गाइडेंस भी दिया कि सेकंड हाफ में प्रोडक्शन और ही बेहतर होने वाला है। जिंक का वॉल्यूम तो बढ़ा, लेकिन लेड का वॉल्यूम 29% से बढ़ा, जिसकी वजह से सिल्वर का भी अच्छा वॉल्यूम आया और सिल्वर ने एक अलग टेलविंड फैक्टर दिया कंपनी को। कैश रिच बैलेंस शीट है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, कंपनी के काफी अच्छे प्लान्स हैं, गुजरात में भी एक स्मेल्टर लगाने जा रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मेटल मेटल का जो सेक्टर है वो शाइन करता रहेगा। हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छी पिक रहेगी। जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो तकरीबन 350 रुपए का। हिंदुस्तान जिंक तो मेटल्स वो पॉकेट है जिसको लेकर वैसे भी 2021 में स्ट्रीट बुलिश हुई है। नंबर्स आने शुरू हैं, जो पहली कड़ी के नंबर्स आ रहे हैं वो तो वाकई स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक वो स्टॉक हो सकता है जिस पे दाव लगाया जाए। और 350 के टारगेट्स अगले 12 महीने मानो ना सौरभ जी? जी बिल्कुल। ठीक है, अगले 12 महीनों में ये टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ सकते हैं। तो कंफर्ट है स्टॉक को लेकर, फंडामेंटली स्ट्रांग बेट है, सेक्टर को लेकर टेलविंड्स हैं, कंसर्न है मार्केट्स को लेकर। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको एंट्री पानी है। पहला मास्टर स्टॉक ये हो गया। हिमांशु सर, दूसरा आपकी तरफ से पहला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, मेरा स्टॉक पिरामल एंटरप्राइज पीईएल लिमिटेड है और ये एक बहुत ही यूनिक रियल एस्टेट, फाइनेंशियल्स और फार्मा का कॉम्बिनेशन है। और उसमें जो मेन ट्रिगर जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि ये कंपनी का जो मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट है उसमें काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। और जिस तरह के पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स हम रियल एस्टेट मार्केट के अंदर देख रहे हैं, पर्टिकुलरली मुंबई में, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा पिरामल को हो सकता है। और ये कंपनी ने अपना जो बिजनेस मॉडल है वो पिछले 2 साल में काफ़ी बड़े स्केल पे ट्रांसफॉर्म किया है और अब अफोर्डेबल हाउसिंग, लैब, ये सब हाई यील्ड प्रोडक्ट्स के अंदर भी कंपनी जा रही है। और जो फार्मा का उनका जो बिजनेस था उसमें ऑलरेडी 4,000 करोड़ रुपए का कैपिटल कंपनी में आ चुका है। तो बैलेंस शीट वाइज काफ़ी बड़ा एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जैसे डीएचएफएल का भी डील अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। और जिस तरह का ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में ही, उसके अंदर विद दिस काइंड ऑफ अ बैलेंस शीट, लिक्विडिटी एंड द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। तो फॉर लेट्स से नेक्स्ट 6 to 12 months, पिरामल एंटरप्राइज कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक टू लुक एट। और जो हमारा टारगेट प्राइस है आशीष जी, वो 1750 का है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम लोग रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में किस तरह का पिकअप देखने को मिल रहा है। और उसमें एक बड़ा रीजन था, सरकार ने नोटिस करा, स्टेट गवर्नमेंट ने तमाम स्टेप्स उठाए, उसके बाद देखिए किस तरह से स्पेस में तूल पकड़ा है। आमतौर पर रियल एस्टेट कंपनीज में बाजार दाव लगाने की बात करता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग वे हो गया उस रियल एस्टेट की तेजी को बुनाने का। पिरामिल एंटरप्राइजेज लिमिटेड पीएल के थ्रू खरीदारी करें। 1750 रुपए तक के टारगेट्स अगले 9 से 12 महीनों में ये स्टॉक डिलीवर कर सकता है। और अब क्विकली गौरांग सर से जान लिया जाए उनका सबसे प्रेफर्ड पहला मास्टर स्टॉक। गौरांग सर, कौन सा? तो गैस क्षेत्र से हमने एक स्टॉक को चुना है, पेट्रोनेट एलएनजी। और हाल ही में जो नीतियों में बदलाव हुआ है सरकार के तरफ से कॉम्प्रेस्ड गैस और लिक्विड गैस को लेकर के, और उसकी उपलब्धि बढ़ाने के लिए जो पूरे भारतवर्ष में ढांचा खड़ा करने की बात की है, हमें लग रहा है कि पेट्रोनेट एलएनजी एक सक्षम कंपनी है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं, हमारी कवरेज है वो, लेकिन ये कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और हाल ही में जो कोच्चि मैंगलोर पाइपलाइन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसका एक सीधा सकारात्मक सा असर इस कंपनी को भी पड़ेगा। इस कंपनी के पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कोचिन में, जहां पर डी बॉटलनेकिंग करके इन्होंने जो भी तकलीफें हैं वो दूर करी थी। और जैसे जैसे उपलब्धि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खपत बढ़ते जाएगा। और पर्यावरण को लेकर के भी अगर आप देखने जाएं आशीष, तो कन्वेंशनल फ्यूल जिसे हम कहते हैं पेट्रोल और डीजल से कम प्रदूषण पैदा करता है कॉम्प्रेस्ड गैस और लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। 330 का लक्ष्य हम पेट्रोनेट एलएनजी पर लेकर के चल रहे हैं, बुनियादी तौर पर लंबी अवधि के। 2 रिगैसिफिकेशन यूनिट, और जैसे जैसे कोच्चि वाले यूनिट की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी
रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे और वो पाइपलाइन बड़ा रीजन बनेगा और रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट में। बेहतरीन कॉल, पेट्रोनेट एलएनजी को रडार पर रखिएगा, इस स्टॉक में खरीदारी। ये सब वो स्टॉक्स है जो कंफर्ट देंगे इन लेवल्स पर आपको, लेकिन होराइजन थोड़ा लंबा रखना है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 9 महीने 12 महीने यानी कि अगले 1 साल के कॉल्स हैं। 330 के टारगेट्स पेट्रोनेट एलएनजी पर। 3 स्टॉक हो गए हैं। मैं एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार एक्सपर्ट्स की एक एक पिक और बची है, और अगर कोई स्टॉक मिस आउट हुआ है तो आपको एक रैप अप लेकर आऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब जाते आते म्यूजिक बजा के जाइए, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। अभी भी बजाइएगा, शो खत्म करते वक्त भी बजाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं आज मास्टर स्टॉक्स। तो अगर आपने मिस आउट करा रैशनल, तो दरअसल तमिल सुपर, वो क्या कहते हैं, सुपरस्टार्स से लेस मूवी आई है मास्टर। वेडनेसडे को रिलीज हुई थी और कहा जा रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स। इस पैंडेमिक के दौरान भी हाउसफुल जारी है मूवी। और रिव्यूज हमने बातचीत करी थी अपने इन हाउस एक्सपर्ट से, उन्होंने कहा मूवी तो जबरदस्त है और अभी भी सुपर हिट लग रही है। तो ये सिंबॉलिक है, दरअसल ये इंडस्ट्री के रिवाइवल का एक बड़ा इंडिकेशन दे रही है। साउथ में एक्सपोजर है हमारी कंपनी पीवीआर का, आइनॉक्स का जो लिस्टेड स्पेस में है, और वैसे भी जो पूरी इंडस्ट्री है टॉलीवुड, सबकी रिवाइवल की। और ये होप जगाता है फिर नॉर्थ में रिवाइवल, एक अच्छी ब्लॉकबस्टर ओपनिंग किसी मूवी को मिल जाए तो होप जगाएगा पूरी इंडस्ट्री की। खैर, ये तो रही मूवी की बात, लेकिन इस मूवी से क्यों मिला? अब इतनी सुपरहिट मूवी थी तो शो तो बनता था, और क्यों ये मिला कि क्यों ना बाजार के मास्टर्स से उनके मास्टर स्टॉक्स लिए जाएं। तो उस कड़ी में एक एक स्टॉक एक्सपर्ट से ले लिया। तीनों एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अगले स्टॉक्स पे करनी है बातचीत। तो गौरांग सर, जियोजीत की अगली सबसे प्रिफर्ड बेट कौन सी है पेट्रोनेट एलएनजी के बाद? तो आशीष जी, हमने दूसरी जो कंपनी है वो एनबीएफसी गोल्ड लोन कंपनी से चुनी है। ये दक्षिण भारत स्थापित कंपनी है, मन्नपुरम फाइनेंस कोचिंग। क्या कनेक्शन ढूंढा कि आपने साउथ इंडिया या फिर वैसे भी पसंद ही आ रही थी? नहीं, मुझे पता नहीं था कि आपकी थीम ये तमिल पिक्चर के ऊपर है जब मुझसे पूछा गया था, लेकिन काफी समय से हमारी खरीदारी है दोनों ही कंपनियों पर, मुथूट और मन्नपुरम पर। लेकिन मन्नपुरम वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये ट्रेडिशनली एक गोल्ड लोन कंपनी थी, लेकिन इन्होंने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स अपने ऑफरिंग में जोड़े हैं, और उसको लेकर के जो आमदनी है वो काफी बेहतरीन तरीके से चौतरफा दिशा से इनके बैलेंस शीट पर आती है। और इनका जो रन रेट है आशीष, रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो भी काफी बेहतर है। और हमें लग रहा है कि खास करके ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से मांग काफी ऊपर जा सकती है। इसकी 2 वजह, एक तो है बेहतरीन माहौल आमदनी का, और दूसरा है काफी निचले स्तर के ब्याज दर। तो ब्याज दर कम होने से क्या होता है, आपका जो मंथली आउटगो होता है वो काफी कम हो जाता है। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आपकी भरपाई करने के लिए आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो करीबन 198-200 रुपए तक के लक्ष्य हमारे मन्नपुरम पर बुनियादी तौर पर लंबी अवधि। बिल्कुल ठीक है। तो साउथ का कनेक्शन तो वैसे ही, लेकिन फंडामेंटली बहुत दोनों ही कंपनीज पसंद आती है, मुथूट और मणिपुरम। लेकिन मणिपुरम इस समय वैल्यूएशंस के लिहाज से ज्यादा अट्रैक्टिव नजर पड़ती है। तो इस स्टॉक में 198 से इवेंचुअली 200, यानी कि ऑलमोस्ट 200 रुपए के कन्वीनियंस के लिए याद रखने के लिए 200 के टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक में अप्रोच कर सकते हैं। ये अच्छी बेहतरीन फंडामेंटल पिक बनेगी आपके लिए। लेकिन आप जान लिया जाए हेमांग सर से, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज किस पे दाव लगा रहा है। पहला स्टॉक तो हेमांग सर आपने वो रियल एस्टेट का प्रॉक्सी बेट बताया, गजब का, पिरामिड एंटरप्राइजेस। अगला स्टॉक कौन सा होगा? आशीष जी, दूसरा स्टॉक CESC है, और ये एक इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी कंपनी है जो कोल माइनिंग, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी एक्टिविटी करती है। और ये जो सेक्टर था वो पिछले कई सालों से आउट ऑफ फ्लेवर था, और अभी क्योंकि मार्केट में हमने एक बड़ा रैली देखा है, तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली देखते हैं कि और भी सेक्टर्स के अंदर ऐसी कंपनीज कौन सी है जहाँ पे कि फंडामेंटल अच्छे हैं और आगे थोड़ा ग्रोथ विजिबिलिटी और ट्रैक्शन अच्छा दिखता है। तो उसमें एक CESC बहुत बढ़िया कंपनी है,
और ये जो रिसेंटली Q3 के जो उनके जो नंबर्स आए थे उसमें भी हमने 21% की ग्रोथ देखी है, और उसका जो धारीवाल यूनिट है उसमें काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है आशीष जी कि ये जो पावर यूटिलिटी और जो उसमें अच्छी कंपनीज है उसमें अगले 2-3 साल के अंदर एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और बिकॉज ये सेक्टर आउट ऑफ फ्लेवर था तो उसके जो वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी कम थे, तो आज की तारीख में भी ये मेरे ख्याल से FY22 के 7-8 के पी पे ये कंपनीज अवेलेबल है, तो इसमें एक एक्सपोजर डेफिनेटली लिया जा सकता है फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव, और उसमें हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 873 है। वाह, तो वैल्यूएशंस आकर्षक और तमाम अंडरलाइंग जो थीम्स हाईलाइट करी उससे आगे अच्छा ग्रोथ, अच्छा मोमेंटम पिकअप करेगा। क्वार्टरली नंबर्स ऑलरेडी इंप्रूव होना शुरू हो चुके हैं, ये बात सही है। पावर एज अ स्पेस बहुत लंबे से आउट ऑफ फ्लेवर रहा है। पावर इक्विपमेंट के स्टॉक्स में तो हमने बीच में उछाल आता हुआ देखा था जब चाइना फैक्टर एट प्ले था, लेकिन अब इस तरह की कंपनी से दाव लगाया जा सकता है। CSE 873 के टारगेट्स। और फाइनली सौरभ सर से जान लिया जाए। सौरभ जी, हिंदुस्तान जिंक एक बढ़िया पिक आई थी आपकी तरफ से, SMC का सबसे प्रेफर्ड अगला बेट इस समय कौन सा है? देखिए, इस साल में 2021 में हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि वैल्यू स्टॉक्स की तरफ जरूर रुझान रहेगा। PSU स्टॉक्स में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा काफी पसंद आ रहा है। अगर आप बैंक की बैलेंस शीट देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में भी ग्रोथ देखने को मिला, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, नेट NPA कम हुए हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो तकरीबन 84-85% का हो गया है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 13% से ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, बैंक जो कर रहा है, बैंक पेपरलेस बुक में जाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए डिजिटाइजेशन कर रहा है। अगले 2 साल में 25% से अपनी वो कॉस्ट कम करने वाला है। मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छी पिक साबित हो सकती है। यहाँ पर जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो 90 रुपए का लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक्स में वैसे ऑफलेट ट्रैक्शन लौटा है, वैल्यूएशंस का कंफर्ट हो सकता है लेकिन अपनी स्पेसिफिक हेडविंड्स। लेकिन सौरभ जी मान रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे मूव्स दे सकता है। 90 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। और बात सही है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज शायद फ्लेवर में अब यहां से रहेगा क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स की एक एक पिक तो इसी स्पेस से है। तो अब मेरे 6 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं आज की मास्टर स्टॉक्स। डायरेक्टर साहब, एक एक करके स्क्रीन पे फायर करिए उन स्टॉक्स को जो आज इस दर्जा हासिल कर चुके हैं। तो बेसिकली ये वो स्टॉक्स हैं जो बाजार में इस समय भी जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा सा म्यूजिक का एम्बअप दे दीजिएगा यार, अच्छा लग रहा है मुझे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, गौरांग सर का पहला कॉल था पेट्रोनेट LNG, 330 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करा जा सकता है। और इसके बाद दूसरा स्टॉक जिस पे उन्होंने दाव लगाने की सलाह दी थी वो मणप्पुरम फाइनेंस। तो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज आगे देखिए स्टॉक मणप्पुरम फाइनेंस, खरीदारी करने के मौके 198 और शायद 200 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप लोग की स्क्रीन पे दूसरी पिक्स आएंगी और अगली पिक आ रही है SMC ग्लोबल की तरफ से। तो सौरभ जैन साहब ने पहला पिक जो दिया था वो था हिंदुस्तान जिंक। मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 350 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, एक सरकारी बैंक, 90 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करा जा सकता है। तो बैंक्स यहां पे आते हुए इस पिक में भी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के जो टॉप पिक्स हैं, हेमांग सर जो दिए हैं हमको, पिरामल एंटरप्राइजेज, तो रियल एस्टेट का प्रॉक्सी बेट, फाइनेंशियल्स में ऑपरेशन, 1750 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे मौके हो सकते हैं अगले 9 से 12 महीनों के टाइम होराइजन के लिए आपसे। और फाइनली CSC पावर फ्लेवर में लौट रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट है, 873 के टेबल्स के साथ यहां पे अप्रोच करा जा सकता है। गौरांग सर, सौरभ जी, हेमांग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वक्त निकालने के लिए, आप मास्टर्स का एक ही प्लेटफॉर्म में जुड़कर बढ़िया मास्टर स्टॉक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा CNBC आवाज के साथ इस ब्रेक के उस पार।